ओम नमः शिवाय मित्रों, मेरे YouTube चलन धर्म रहस्य मंत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप भगत कैसे बन सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ईश्वर की भक्ति के साथ साथ भक्ताई भी करना चाहते हैं और लोगों को इलाज भी करना चाहते हैं। मित्रों, भगत बनने के लिए आपको योग्य गुरु बनाना होता है और गुरु ऐसा होना चाहिए जो कोई चौकी लगाता हो, जो वास्तव में भगत हो और लोगों को इलाज करता हो। तो ऐसे गुरु को आपको धारण करना होता है। गुरु धारण करने के बाद में आपको गुरु जी के जो निर्देश हैं उनको निर्देशों का पालन करना चाहिए। आपका गुरु जिस प्रकार से आपको बताता है कि इस विधि से पूजा करनी चाहिए, उस तरह से पूजा करनी चाहिए और जिस तरह से आपको साधना करवाता है साधना करनी चाहिए। और बहुत सारे मैंने व्यक्तियों को देखा है कि सवारी आते ही लोगों को ठीक करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए और अपने गुरु के आदेशों का पालन करना चाहिए। और क्योंकि क्या होता है कि जब सवारी आती है तो शुरू में वो कमज़ोर रहती है और उतनी उसके पास शक्ति नहीं रहती है, और इसीलिए जो भी व्यक्ति भगत बनना चाहता है उसको कम से कम साधना के क्षेत्र में अपने गुरु के निर्देशन में कम से कम पूर्ण रूप से 3 वर्ष का कठोर तप करना चाहिए। मित्रों, भगत बनने के लिए 3 वर्ष का कठोर तप करना पड़ता है। कि मित्रों, ऐसा नहीं है कि आपने 2 घंटे 3 घंटे पूजा कर लिया तो आप भगत बन जाएंगे। आपको पूर्ण रूप से पूरा समय देना होता है। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि सवारी आने के बाद में लोगों का इलाज क्यों नहीं करना चाहिए और इसके पीछे कारण क्या होता है। मित्रों, जैसे कि आपको पता है कि कोई आप सिद्धि करते हैं तो आपके पास सवारी प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से आपके पास में आती है, ठीक है। तो प्रत्यक्ष रूप से शरीर में आती है, अप्रत्यक्ष रूप से आपके आसपास में रहती है। तो क्या होता है कि अब आप नए होते हैं तो आप किसी को आपने ठीक कर दिया और उस समय आपके पास इतनी ऊर्जा नहीं रहती है कि आप खुद का सुरक्षा कर सकें, अपने परिवार की सुरक्षा कर सकें, अपने घर का बंधन लगा सकें, तो उतना आपके पास ऊर्जा नहीं रहती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ करिए और जो है अपने शक्ति को बढ़ाइए। और जैसे ही आपका समय बीतता जाता है आपके अंदर जो है शक्ति आती प्रवेश करती है, आपका घर का बंधन होता है, अपने आपके शरीर का बंधन होता है। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी संकट काटने के चक्कर में हम अपना नुकसान कर बैठते हैं और बहुत सारे लोग मैंने देखा है कि खुद बीमार भी हो जाते हैं। और जैसे कि मान लिया किसी की उन्होंने जान बचा ली तो पता लगा उनको जान के ऊपर संकट पड़ जाता है और घर पे भी संकट आता है। तो इन सब से बचने के लिए मैं सभी साधकों से अनुरोध करता हूँ कि इस प्रकार से जो है सवारी आते ही किसी का इलाज मत करिए। आपके जो गुरु हैं उनसे परामर्श करिए। लेकिन मित्रों, काम वो करना चाहिए जिससे हम सुरक्षित रह सकें और हमारा परिवार भी सुरक्षित रह सके। आप बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि जो है आपने किसी को ठीक किया और उसके बदले में आप बीमार हो जाएं या आपका परिवार कोई सदस्य बीमार हो जाए या आपके परिवार पर कोई संकट आए। तो जो है इसीलिए कहा जाता है साधना के क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का पूर्ण रूप से पूर्णकालीन समय देना अनिवार्य होता है। मित्रों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब जिस व्यक्ति का हम इलाज कर रहे होते हैं और जिस व्यक्ति का इलाज कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर किसी तांत्रिक ने किया करके रखी हुई है, तो उस तांत्रिक आपके ऊपर क्रिया कर सकता है। और ऐसा नहीं कि आपके पास सवारी आ गई, आपके पास सिद्धि है तो आपके ऊपर क्रिया नहीं होगी। क्रियाएं सबके ऊपर हो सकती है, संभव है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज के समय में हर व्यक्ति के ऊपर तांत्रिक क्रिया संभव है। क्योंकि क्या होता है कि नकारात्मक शक्तियों को भोग देकर और आहित करने के लिए भेजा जाता है, किसी व्यक्ति पे भेजा जा सकता है। अब डिपेंड करता है कि वो यदि वो साधक मजबूत है, उसके पास महाशक्तियाँ हैं और उसकी पूजा पाठ मजबूत करता है और अच्छी खासी पूजा पाठ करता है, तो उस नकारात्मक शक्ति का या तंत्र प्रयोग का कोई असर उसके ऊपर नहीं होता है। तो प्रयोग सबके ऊपर संभव होते हैं। तो मेरी बात को समझिएगा और किसी का भी ऐसे इलाज मत करिएगा कि आपके पास सवारी आ रही है तो आप इलाज करना शुरू कर दें। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।